Good morning, students. Today's our topic is weather, climate and adaptation. आज हम वेदर, क्लाइमेट और अडेप्टेशन के बारे में द फर्स्ट वन इज वेदर। वेदर को हम मौसम के नाम से भी जानते हैं। वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अर्थात मौसम किसी पर्टिकुलर प्लेस पर एक पर्टिकुलर टाइम पर जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है उसी को हम कहते हैं। अर्थात अगर हम बात करें अभी हम जिस जगह पर है उस समय इसी स्थान पर किस तरह का एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, क्या धूप है, गर्मी है, ठंड है, बारिश है, जो भी है, यह वेदर कहलाता है। द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एटसेट्रा इज कॉल्ड एज वेदर एट दैट प्लेस। अर्थात डे टू डे कंडीशन के हिसाब से रोजमर्रा के जीवन में कि किसी स्थान पर टेम्परेचर में परिवर्तन होना, ह्यूमिडिटी का पाए जाना, रेनफॉल का होना, हवा का तेज चलना, जो भी है, यह सब कंडीशन उस स्थान के लिए मौसम कहलाती है। द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और जो अदर फैक्टर्स होते हैं उन्हीं को हम लोग मौसम के खास तत्व या मौसम के खास एलिमेंट्स कहते हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। द वेदर ऑफ नेक्स्ट है क्लाइमेट। वेदर का मतलब होता है मौसम, क्लाइमेट का मतलब जलवायु। तो मौसम और जलवायु में, वेदर और क्लाइमेट में आखिर क्या अंतर है? द कंपोजिट और जनरली प्रिवेलिंग वेदर कंडीशंस ऑफ अ रीजन एज टेम्परेचर, एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी, precipitation, sunshine, cloudiness and wind throughout the year average over a series of year is called as climate। अर्थात अगर हम क्लाइमेट के बारे में देखें तो किसी स्थान की जो लगातार जो मौसम की कंडीशंस चलती है, जैसे किसी स्थान पर का टेम्परेचर, हवा का दबाव, वहाँ का नमी का पाए जाना, प्रेसिपिटेशन का होना, सनशाइन का होना, सूरज की रोशनी कितनी तेज पड़ती, किस तरह से, क्लाउडीनेस का होना और हवा की स्पीड कैसे होती है, जब पूरे साल भर का जो एवरेज होता है उसी को हम लोग क्लाइमेट कंडीशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि हम राजस्थान के बारे में कह सकते हैं कि राजस्थान का क्लाइमेट हॉट है और ड्राई है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लगभग साल भर बहुत तेज गर्मी पड़ती है और नमी की मात्रा कम होती है। इसी तरह से हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर कोल्ड क्लाइमेट का है क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है 12 महीने लगभग। तो इस तरह से क्लाइमेट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम सेज 25 ईयर्स इज कॉल्ड। अब हमें टेम्परेचर जैसे मौसम को बहुत प्रभावित करता है, इस टेम्परेचर को अगर हमें मेज़र करना है तो क्या करते हैं? तो इसके लिए मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर का यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा डेली न्यूज़ चैनल पे मॉर्निंग में दिखाते हैं कि आज का न्यूनतम तापमान इतना है, आज का अधिकतम तापमान इतना है। तो सवाल उठता है ये न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्या होता है और कहाँ से आता है?
तो आप सामने देख रहे होंगे मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर थर्मामीटर है। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स जनरली इन द आफ्टरनून while the minimum temperature occur generally in the early morning। इसका मतलब हुआ कि जो न्यूनतम तापमान जो चेक किया जाता है वो सुबह सुबह ले लिया जाता है लगभग 4-5 बजे के आसपास, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो आफ्टरनून में 12 से 2 बजे के बीच के आसपास इसको चेक किया जाता है। तो इस तरह से मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर को नोट किया जाता है। नेक्स्ट क्लाइमेट के बारे में अब कुछ हम इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। इन राजस्थान द टेम्परेचर इज हाई ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, बट ड्यूरिंग विंटर विच लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स द टेम्परेचर इज क्वाइट लो। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल। दिस इज द टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट, इज ए हॉट एंड ड्राई। अब राजस्थान जैसे जगह के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे साल के मैक्सिमम टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और कुछ ही समय के लिए यहाँ पे ठंड का मौसम होता है और बारिश भी बहुत कम होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये रीजन जो है डेजर्ट रीजन है और हॉट एंड ड्राई यहाँ का क्लाइमेट है। द नॉर्थ ईस्ट इंडिया रिसीव्स रेन फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, देयरफॉर वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इज वेट। इसी प्रकार से नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में अगर हम देखें, जैसे मेघालय हो गया इसके बारे में, तो वहाँ पर लगभग पूरे साल भर ही बहुत बारिश होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट नॉर्थ ईस्ट का कैसा है, वेट क्लाइमेट है। द पोलर रीजन एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट होता है। इसी प्रकार से हम पोलर रीजन के बारे में कह सकते हैं जहाँ 12 महीने बहुत सर्दी पड़ती है, इसलिए कोल्ड क्लाइमेट है। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज ए हॉट एंड ह्यूमिड। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, जैसे हम इस समय एमपी में हैं, तो मध्य प्रदेश में जो फॉरेस्ट एरिया है ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में काउंट होता है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी भी होती है। नाउ यू आर लुकिंग ऑन द स्क्रीन। अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एक फोटोग्राफ है। आप देखिए कितना घना जंगल है और यहाँ पे वेजिटेशन भी कितना हाई है। तो इस तरह के वेजिटेशन वाले एरिया में मॉइस्चर भी काफ़ी होता है और यहाँ हॉटनेस भी होता है, इसलिए यह ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में शामिल होता है। नाउ क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स। क्लाइमेट हैज़ ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अर्थात क्लाइमेट का सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। अडेप्टेशन कैन बी डिफाइंड एज द मॉडिफिकेशन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन इट्स पार्ट्स इन ऑर्डर टू मेक इट मोर फिट फॉर सर्वाइवल अंडर चेंज्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन। अर्थात हम कह सकते हैं कि अडेप्टेशन किसी भी लिविंग बीइंग में या उसके बॉडी पार्ट्स में होने वाला एक ऐसा परिवर्तन है जो उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए फिट बना देता है, उस एटमॉस्फेरिक कंडीशन के योग्य बना देता है ताकि वहां पर वो सर्वाइव कर सके। वी कैन से दैट द एडजस्टमेंट शोन इन स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, बिहेवियर एटसेट्रा ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू चेंज्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन इज रिफर्ड टू एज अडेप्टेशन। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी जीव के स्ट्रक्चर में, संरचना में, मतलब फिजियोलॉजी में, उसके क्रियात्मक क्षमता में, उसके बिहेवियर में अगर किसी भी प्रकार का कोई चेंज आता है जो कि उस इन्वायरमेंट कंडीशन में चेंज के कारण होता है, तो यह वास्तव में उसमें होने वाला अडेप्टेशन है। एनिमल लिविंग इन वेरी कोल्ड क्लाइमेट एंड वेरी हॉट क्लाइमेट शुड हैव स्पेशल फीचर्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट एंड कोल्ड। ऐसे एनिमल जो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में या एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट वाली कंडीशन में रहते हैं, उनमें कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर का होना, स्पेसिफिक फीचर्स का होना बहुत जरूरी है, जिससे कि वो हीट और कोल्ड कंडीशन से अपने आप को बचा सके, और यही वास्तव में उनका अडेप्टेशन होता है। अडेप्टेशन एक आप ये पिक्चर में देख रहे होंगे, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि किस तरह का ये एक अडेप्टेशन है। अ चेंज और एडजस्टमेंट इन स्ट्रक्चर और हैबिट
by which a species becomes better able to function in its environment is called as adaptation. आप देख रहे होंगे कि इसके स्ट्रक्चर या हैबिट में किसी स्पीशीज के जो चेंज आता है एनवायरनमेंट के हिसाब से, वही अडेप्टेशन होता है। यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे पेड़ की पत्तियां हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे कि ऊपर वाली जो वास्तव में पत्ती दिख रही है वो पत्ती ना होके एक सैलामेंडर है, क्या बोलते हैं हम, गिरगिट बोल सकते हैं इसको, जिसने अपने आप को उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर के हिसाब से ढाल लिया है ताकि वो प्रेडेटर से बच सके, ताकि उसको कोई दूसरा जीव खा ना सके। तो ये एक बहुत सिंपल सा अडेप्टेशन है। नेक्स्ट है अडेप्टेशन में, अडेप्टेशन किस किस तरह के होते हैं इसका एक छोटा सा एक ब्लूप्रिंट दिया हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं इसका छोटी सी इमेज है। एपीफाइट्स नंबर 1, इमरजेंट लेयर है, ऊपर वाली लेयर जो होती है इमरजेंट लेयर कहलाती है। कैनोपी का मतलब होता है जब सारे प्लांट्स जंगल के आपस में मिलकर एक रूप बना लेते हैं, उसको कैनोपी कहते हैं, अपर रूप को कैनोपी कहते हैं। जो नीचे वाली लेयर बनती है उसको अंडरस्टोरी कहते हैं। फॉरेस्ट का जो फ्लोर होता है वो जनरली ह्यूमस वाला होता है और इसको हर्ब्स बनाते हैं। अब हम देखते हैं आगे कि अडेप्टेशन जीवों में किस प्रकार का। एनिमल अडेप्टेशन इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, many birds in the rainforest have strong large beaks that can crush the extra thick shells of nuts. पक्षी खास करके जो इस प्रकार के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया में पाए जाते हैं उनमें बहुत ही मजबूत और लंबी चोंच पाई जाती है, जिसका उपयोग वो मजबूत बीज जो होते हैं उनको भी तोड़ने में कर सकते हैं। इंसेक्ट इन द रेन फॉरेस्ट आर टिपिकली स्ट्रॉन्गर देन अदर इंसेक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। दुनिया भर में जितने भी इंसेक्ट्स पाए जाते हैं उन सभी से ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाने वाले जो इंसेक्ट्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, अर्थात ये उनमें बहुत अच्छा अडेप्टेशन का एग्जाम्पल है। मैनी एनिमल्स इन द रेन फॉरेस्ट प्रोटेक्ट देमसेल्व्स थ्रू कैमोफ्लैग, अर्थात बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं रेन फॉरेस्ट में जो अपने आप को अपने वातावरण के अनुसार अपना रंग परिवर्तन करके बदल लेते हैं, जिससे आसानी से दूसरे को दिखाई नहीं देते। Many poisonous animals have vibrant colored skin as a way to warm other animals. मतलब बहुत सारे पॉइजनस एनिमल ऐसे होते हैं कि उनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा चमकीली, शाइनिंग करने वाली और एकदम वाइब्रेंट से होती है, जिस कारण दूसरे एनिमल्स इनसे दूर ही रहते हैं। सम एनिमल्स लिव देयर एंटायर लाइफ इन द ट्रीज, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो अपनी पूरा जीवन पेड़ों पर ही बिता देते हैं। तो ये कुछ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की विशेषताएं हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एनिमल अडेप्टेशन में हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिख रहे हैं। एक दिख रहा है आपको वेगलस पिट वाइपर का एग्जांपल दिख रहा है। दूसरा एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सिल्वर कलर के गिब्बन का, और एक है लॉरिस। तो ये कुछ एग्जांपल है जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के एनिमल में पाए जाते हैं। मैनी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप लिव इन डिफरेंट लेवल ऑफ कैनोपी, मैनी एनिमल्स आर स्पेशलिस्ट एंड रिक्वायर स्पेशल हैबिटेट कंपोनेंट्स टू सर्वाइव, कैमोफ्लैग इज कॉमन। तो ये कुछ जानवरों की विशेषता। फॉरेस्ट अडेप्टेशन प्लांट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के प्लांट्स में ट्री ग्रो वेरी टॉल एंड हैव शैलो रूट्स, पौधे होते तो बहुत लंबे हैं लेकिन इनकी रूट जो होती है वो शैलो होती है। लीव्स हैव ड्राई टिप्स टू लूज एक्स्ट्रा वाटर, ड्रिप टिप्स, पत्तियों की टिप जो होती है वो ड्रिप टाइप की होती है ताकि एक्स्ट्रा वाटर को वो लूज कर सके। Plants of forest floor have large leaves to soak up the very little sunlight that gets to them. फॉरेस्ट फ्लोर पे बहुत सारी लार्ज लीव्स होती है जो बहुत लिटिल सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकती है। सबसे पहले है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाला अडेप्टेशन, कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में किस तरह का अडेप्टेशन होता है। Now we have to conclude our lesson. Thank you for watching.